ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 को वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 84 दिनों तक बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपके लिए गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि आपको इस दौरान क्या उपाय करना चाहिए और वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं तो इसके लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, कौन सी सावधानियां आप बरत सकते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति कब से लेकर कब तक के लिए मार्गी हो रहे हैं और किस राशि में इनका गोचर हो रहा है। तो वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि बुध की राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि अब 11 मार्च को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलेंगे। और यहाँ पर आगामी 1 जून 2026 तक ये मिथुन राशि में ही रहेंगे। उसके बाद ये कर्क राशि अपने उच्चस्थ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 11 मार्च 2026 से लेकर 2 जून 2026 तक की स्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो आने वाला टाइम आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर हो गया, जुडिशरी में स्पेशली लॉ का फील्ड हो गया, शिक्षा का फील्ड है ना, और साथ ही स्वर्ण, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 11th हाउस में हो रहा है। देखिए, अगर देखा जाए तो शास्त्र मत अनुसार 11th हाउस से बृहस्पति का गोचर शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि देखें तो बृहस्पति जब वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह समय आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि कोई अधूरी इच्छा थी, इस समय अवधि के दौरान आपकी वह अधूरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। लाभ भाव में बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से आप में थोड़ी सी पैसा कमाने की इच्छा भी जागृत होगी, आपके ड्रीम्स बड़े होंगे और कहीं ना कहीं से सामाजिक तौर पे भी आपका उत्थान होगा। यानी कि समाज के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति आपके पंचम और अष्टम के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के शोध के कार्य हो गया, डाटा एनालिसिस का काम हो गया, है ना, या आप इंश्योरेंस वगैरह बेचने का काम करते हैं, किसी पॉलिसी बेचने के काम में हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कोई काम है, ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों से आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। साथ ही आध्यात्मिक प्रगति भी होती नजर आएगी। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों से भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बृहस्पति का यह मार्गी काल अच्छा रहने वाला है। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए आने वाला जो टाइम है, भले ही आप ढैया के प्रभाव में क्यों न चल रहे हो, लेकिन अभी चीजें थोड़ा सा बेहतर होती नजर आएंगी। देखिए, बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि रहेगी, ये आपके 3rd हाउस को देखेंगे। अब देखिए, 3rd हाउस किन चीजों का होता है, तो आपके साहस और पराक्रम का है, आपके पुरुषार्थ का है, इसके साथ ही छोटे भाई बहनों का, कम्युनिकेशन का होता है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का होता है, ठीक है। तो अगर आप इन सेक्टर से जुड़े हैं, स्पेशली अगर आप कम्युनिकेशन से जुड़ा हो, कोई भी सेक्टर हो गया, आपका टूर एंड ट्रेवल का काम है, या आपका कोई ऐसा कार्य है जिसमें यात्रा जुड़ी हुई है, आपको एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करना पड़ता है, तो ये चीजें आपके लिए यहाँ पर लाभकारी सिद्ध होंगी। यानी बृहस्पति अब आपके काम धंधे में बरकत दिलाएंगे। मैंने कहा कि थोड़ा सा भाग्य भी सहयोग देगा आपका। क्यों? क्योंकि देखिए, तीसरे भाव पर जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि है तो जो भी आप मेहनत करेंगे वो सही डायरेक्शन में मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। और जो पिछले समय में आपने मेहनत किया है, उस मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी, लोगों से बातचीत करने में बहुत माहिर हो जाएंगे आप इस समय अवधि के दौरान। साथ ही छोटे भाई बहनों को लाभ होगा, उनके करियर को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी, उनसे संबंध आपके बेहतर होते नजर आ रहे हैं। जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं या आर्किटेक्ट वगैरह हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान छोटी छोटी यात्राएं भी आपके लिए होती नजर आएंगी और इन यात्राओं से आप लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम अमृतमय दृष्टि जो है, ये आपके पंचम भाव पर रहने वाली है। हालांकि पंचम भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में यह समय संतान अथवा फैमिली प्लान करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान के सुख में वृद्धि होगी। अगर आपके संतान पहले से है तो संतान की पढ़ाई लिखाई, उनकी प्रगति इस समय अवधि के दौरान अच्छी दिखाई दे रही है। यदि संतान उम्र में बड़ी है, उनके शादी विवाह को लेकर कोई समस्या, कोई परेशानी चल रही थी, तो इस समय अवधि के दौरान वो समस्या दूर होगी, उसका समाधान आपके सामने निकल कर आएगा। जो नवविवाहित दंपति हैं वो चाहते हैं संतान अथवा फैमिली प्लान करना, ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इस समय अवधि के दौरान आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए लाभकारी योग बनता हुआ नजर आएगा।
वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत खास रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। इस समय अवधि में यदि आपका कोई रिजल्ट आना है, पिछले समय में भले ही आपने एग्जाम दिया हो तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही पढ़ाई लिखाई में जो आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो पढ़ाई के मामले में थोड़ा भाग्य का भी सहयोग आपके लिए मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आपने पिछले समय में पढ़ाई छोड़ दी थी तो आपको इस समय ये महसूस कराएंगे कि आपको न्यू स्किल की तरफ बढ़ना चाहिए, आपको कुछ न कुछ एडाप्ट करना चाहिए। आप किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि गोचर के कारण और बृहस्पति अतिचारी हैं तो ये बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे, तो आप किसी नई स्किल को सीखने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। स्पोर्ट्स से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वही जो लोग फैशन डिजाइनिंग या विशेष तौर पर एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। कंसल्टेंसी सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। 5th हाउस आपकी बुद्धि का होता है, तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपके निर्णय सही साबित होंगे। साथ ही अगर आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह देने का काम करते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला रहेगा। अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है ये आपके देखिए 7th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। और अगर आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं तो हम लगातार ये कह रहे हैं कि मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस अभी आपके लिए चल रही थी, लेकिन बृहस्पति जब वक्री से मार्गी हो गए हैं तो रिजल्ट्स ये काफ़ी बेहतर करेंगे। राहु हालांकि आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपके मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति तो बनी रहेगी, लेकिन यहाँ बृहस्पति की नवम अमृतमयी दृष्टि पड़ने की वजह से जो डाइवोर्स जैसी स्थितियां बन जाती हैं उससे आप बाहर निकलेंगे, यानी चीजें मैनेज हो जाएंगी। थोड़ा बहुत उठापटक की स्थिति तो रहेगी क्योंकि राहु की प्रेजेंस वहां पर है, लेकिन ओवरऑल मैरिटल लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान पुराने समय में यदि आपके संबंध कमजोर पड़ गए थे तो आपको कई मौके मिलेंगे अपने संबंध को बेहतर करने के लिए, अपने रिश्ते में एक प्यार और सुकून डालने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा यह समय रहेगा। हालांकि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी रखने वाले हैं और आपके पार्टनर भी जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उनसे उस पर खरे उतरते नजर आएंगे। तो मुझे गुरु का ये जो वक्री से मार्गी काल दिखाई दे रहा है ये आपके मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आपने कोई बिजनेस चला रखा है आपके मतलब वाइफ या हस्बैंड के नाम पर है, यानी कि आपके पार्टनर के जीवन साथी के नाम पर है, तो उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं, देखिए इस समय अवधि के दौरान ये 84 दिनों का टाइम है। उसके बाद बृहस्पति आपके 12th से गोचर करेंगे जो समय अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर आप इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं 2 महीने के लिए तो आप बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर को तो थोड़ा अभी आपको इंतजार करना चाहिए। हालांकि बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। काम धंधे में आपकी बरकत होगी, बिजनेस व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो यही वह समय है जब आप कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, न्यू बिजनेस में एंट्री आप कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान कुछ अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें पार्टनरशिप होती है तो देखिए पार्टनरशिप के कुछ ऑफर्स जरूर आएंगे, ठीक है। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि देखिए हालांकि इस समय अवधि के दौरान समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आप पार्टनरशिप करेंगे उसमें आप लाभ भी कमाएंगे, ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 84 दिन तक ही बृहस्पति यहाँ पर है और अतिचारी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझकर समझदारी पूर्वक निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप शनि की ढैया के भी प्रभाव में है और बृहस्पति जैसे ही 2 जून को क्रॉस करके आपके 12th हाउस में जाएंगे तो राहु 7th हाउस में रहेंगे। ये पार्टनरशिप को ज्यादा लंबे समय तक चलने नहीं देंगे। तो इमीडिएट अगर कोई रिजल्ट निकालना है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक चलना है, कोई रिस्क आपको दिखाई देता है तो थोड़ा ठहराव के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं, अविवाहितों को इस समय अवधि के दौरान विवाह का मौका मिलेगा, ठीक है, शादी विवाह होने के योग बनते हैं, वैवाहिक बंधन में आप बन सकते हैं। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों में भी इस समय अवधि के दौरान आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। पिछले समय में अगर आपके संबंध खराब भी हो गए थे उन संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। प्रेम विवाह का योग भी आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इस समय अवधि के दौरान आपके संबंध बेहतर होते हुए नजर आएंगे। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं इस गोचर को सामान्य कहूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य आपके प्रथम भाव से केतु का गोचर हो रहा है तो वो बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा सा तनाव टेंशन रहेगा अभी भी, है ना, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, एक अनजाना भय आपको भी परेशान करेगा, लेकिन पहले की अपेक्षा हेल्थ ज्यादा अच्छी हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है।
ये चीज देखने को आपको मिलने वाला रहेगा। नौकरी पेशा जीवन अच्छा है। देखिए, नौकरी पेशा जीवन में लाभ मिलेगा, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति बनेगी, मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारी जो है ना, जो अभी तक कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम या चुनौतियों का सामना आप कर रहे थे, उसमें काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता भी अर्जित होगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो ये कुछ चीजें आपके लिए बहुत अच्छी जाने वाली हैं। सावधानी क्या रखेंगे? देखिए, सिंह लग्न या सिंह राशि के आप हैं, दो सावधानियां आपको रखनी चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करिएगा। दूसरा, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश से आप कोई लेन देन करते हैं, है ना, तो उस पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप विदेश से जुड़े हुए कार्यों में किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी के साथ जुड़ते हैं तो उसमें आप फंस सकते हैं। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए, सिंह लग्न या सिंह राशि वालों को 11th हाउस से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो आप जो ब्लाइंड की कॉलेज होती हैं, ये स्कूल होती हैं, उसमें आपको क्या करना रहेगा, कुछ किताबें वगैरह आप दान कर सकते हैं।